हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर। और बेटा आज हमारा 4th लेक्चर है ऐसा मुझे लगता है। और आज के लेक्चर बेटा हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया था टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। आज के लेक्चर में बेटा आज जहाँ तक है हम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी देखने वाले हैं, उसके अलावा हम बेटा इम्प्लिसिट फंक्शंस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। बहुत सारे बेटा फ्रेश टॉपिक्स रहेंगे और ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और आप बेटा बिल्कुल भी ना घबराएं, है ना। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे बिल्कुल भी आप ना घबराएं। आपके एग्जाम के पहले हमारा सिलेबस कंफर्टेबली पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। लेकिन उसके लिए बेटा आपको एक चीज़ करनी है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपके लिए लेक्चर्स अपलोड होते रहें तो आपका जो भी बेटा एक पॉजिटिव फीडबैक है, आप अपना बेटा एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। उससे फायदा ये होगा कि एक तो चैनल थोड़ा प्रमोट होगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है चैनल की अगर वो अच्छे उसमें कमेंट्स देखते हैं तो। एंड उसके अलावा बेटा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत खुशी होती है कि आप लोग के लिए कुछ मदद हो पा रही है। तो एक अपना पॉजिटिव फीडबैक, एक अपना बेटा पॉजिटिव कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक तुरंत कर दें क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। हमारे पास आज का बेटा जो पहला सवाल बेटा हमको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, आपको बेटा dy by dx कैलकुलेट करना है। ठीक है, dy by dx बेटा आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लास्ट लेक्चर में भी कराया था, आज ये उसी के सवाल है। इसमें बेटा हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर log x। आसान सा सवाल, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर log x। ठीक है, इजी सा बेटा क्वेश्चन है, देखते हैं। अब अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर log x बेटा मुझे दिया हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब एक वेरिएबल फंक्शन रेज टू द पावर वेरिएबल होता है, जब एक बेटा वेरिएबल फंक्शन रेज टू द पावर वेरिएबल होता है तो आप इसको e के पावर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर e रेज टू द पावर log x ln sin x। ठीक है, आप बेटा इसको ऐसा लिखेंगे ताकि ये log x जो है वो sin x के पावर में आ जाए और e और ln आपस में बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर भी बेटा देखो आपके पास सिर्फ log x लिखा हुआ है तो आप इसको सेफली अगर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बेस हमको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है या नहीं, तो सिर्फ log x ही लिखा है। ठीक है, बेस इसका अलग से कुछ दिया नहीं हुआ है। चलिए इसको बेटा देखते हैं अपन। आप जैसे इसको बेटा सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए y डैश क्या आ जाएगा, y डैश आपके पास आ जाएगा e की पावर जो लिखा है वो तो एज इट इज रहेगा, तो e की पावर log x मल्टीप्लाइड बाय ln sin x। ठीक है, ये आ गया। फिर आप अंदर जैसे बेटा एंटर करेंगे तो अंदर एंटर करते ही आपको ये क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट फंक्शन दिख रहा है, दो चीजों का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, सबसे पहले log x को कांस्टेंट रखो और इसको डिफरेंशिएट करो। अब जैसे आप बेटा ln sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ln की वजह से नीचे आ जाएगा sin x और sin x का आ जाएगा cos x प्लस। फिर बेटा जैसे ही आप ln sin x को कांस्टेंट रखेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/x। log x का बेटा डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, जैसे बेटा हम ये कर लिए है ना, बेसिकली ये जो log x भी लिखा हुआ है ना इसका बेस e ही है, मतलब ln x ही लिखा हुआ। ठीक है, इसका बेस e है, आप ऐसा मान के चलिए कि इसका बेस e, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। यहाँ पर ये जो log x लिखा हुआ है इसका बेस आप e लिखिए। तो यहाँ से बेटा हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास बेटा ये चीज आ जाएगी y इज इक्वल टू ये देखो क्या फाइनली आंसर आ रहा है e रेज टू द पावर log x बेस e, जिसको आप ln x भी बोल सकते हो, इनटू ln sin x। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो पूरी चीज, इसको दोबारा लिखने की तो जरूरत है नहीं, वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। एक बार अपना आंसर बेटा मैं टैली कर लेता हूं। तो y डैश हमको दिया हुआ है, y डैश बेटा हमको दिया हुआ है log ऑफ sin x डिवाइडेड बाय x। तो ये देखो ये लिखा हुआ है ln sin x डिवाइडेड बाय x, बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है cot x इनटू log x, है ना, तो ये cos x बाय sin x इज cot x, तो cot x इनटू log x ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद बेटा हमको हमारे पास लिखा हुआ है sin x रेज टू द पावर log x, sin x रेज टू द पावर log x। देखो अगर बेटा आप इसको सिंपलीफाई करोगे इसको, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यार ये जो लिखा है ये क्या लिखा हुआ है, देखो e और e तो बैलेंस आउट हो जाएगा, e और e बैलेंस आउट हो जाएगा, तो मतलब ये तो सिर्फ x लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ x की पावर ln sin x लिखा हुआ है। और अगर ये x की पावर ln sin x लिखा हुआ है तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे आप इसको थोड़ा सा
चेंज करेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि x की पावर ln sin x लिखा हुआ है, इसको आप x की पावर ln sin x को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए है ना, नंबर और बेस, ये वाला नंबर और ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसको आप sin x रेज टू द पावर ln x भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इस पूरी चीज को बेटा आप फाइनली लिख सकते हैं sin x रेज टू द पावर ln x। एक ही बात, ये प्रॉपर्टी बेटा लॉग की होती है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, बहुत बेसिक सी बेटा प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा यही sin x रेज टू द पावर ln x या log x मल्टीप्लाइड बाय ये वाली जो चीज है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है y फंक्शन जो दिया हुआ है, सेकंड इसमें है y फंक्शन बेटा जो दिया हुआ है, दैट इज x रेज टू द पावर tan x प्लस sin x रेज टू द पावर cos x, sin x रेज टू द पावर cos x। ये बेटा हमारे पास सवाल है, x रेज टू द पावर tan x प्लस sin x रेज टू द पावर cos x। अब अगेन आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको बेटा मैं क्या लिखूंगा, e रेज टू द पावर tan x into ln x, ठीक है, ताकि ये tan ऊपर आ जाए तो x की पावर tan x हो जाए, e और ln बैलेंस आउट हो जाए, प्लस e रेज टू द पावर cos x ln sin x, ताकि ये sin x की पावर cos x हो जाए, e और ln बैलेंस आउट हो जाए। अब बेटा जैसे ही आप y डैश करेंगे तो y डैश क्या आ जाएगा, देखो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर tan x into ln x तो वैसे का है वैसे ही आएगा, मल्टीप्लाइड में अंदर बेटा घुसूंगा, प्रोडक्ट फंक्शन लगाऊंगा, tan x कांस्टेंट ln x का 1/x प्लस ln x कांस्टेंट tan x का sec square x, ये आ गया मेरे पास। आगे बढ़ेंगे, e की पावर का तो बेटा सेम ही होता है, तो e की पावर cos x into ln sin x आ गया। और इसके बाद अंदर बेटा जैसे ही आप जाओगे तो प्रोडक्ट फंक्शन आप लगाओगे, cos x कांस्टेंट ln sin x का 1/sin x sin x का cos x प्लस ln sin x कांस्टेंट cos x का माइनस sin x, ठीक है। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। एक बार रीड आउट बेटा मैं करता हूं आंसर आपके लिए। हमको बेटा y डैश दिया हुआ है, y डैश बेटा हमको दिया हुआ है x रेज टू द पावर tan x, सबसे पहले लिखा हुआ है x रेज टू द पावर tan x। तो देखो इसको अगर आप देखोगे ध्यान से, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, e की पावर tan x into ln x को आप ऐसा भी लिख सकते हो, e की पावर ln x into tan x, है ना, जैसा क्लास 11 से पढ़ाते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। e और ln तो बैलेंस आउट हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, x की पावर tan x लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो चीज लिखी हुई है बेटा, ये वाली जो पूरी चीज लिखी हुई है, इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो x की पावर tan x आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय tan x by x प्लस sec square x into ln x, बिल्कुल सही है। प्लस अगेन यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे, इसको बेटा अगर आप देखेंगे तो देखिए e और ln वापस बैलेंस आउट हो जाएगा, ये इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा क्या चीज, sin x रेज टू द पावर cos x, sin x रेज टू द पावर cos x, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। sin x रेज टू द पावर cos x into cos square x by sin x, बिल्कुल सही है, माइनस sin x into ln sin x, माइनस sin x into ln sin x, बिल्कुल सही है बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे से बेटा आर्टिकल्स हैं, छोटे छोटे से सवाल हैं, लेकिन इनसे बेटा, इनसे जब मिलके एक बड़ा सवाल बनता है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। छोटे छोटे जो सवाल हैं उसी से बेटा कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अब आपको बेटा डेरिवेटिव बताना है विद रिस्पेक्ट टू इट x, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक बड़ा सा बेटा फंक्शन लिखा हुआ है, वो फंक्शन है √x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 रेज टू द पावर 4/3, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको बेटा x के टर्म्स में इसको डेरिवेट करना है ना, डेरिवेटिव आपको इसका निकालना है। तो आप देखिए बहुत इजी सी बात है, y में क्या मान लूंगा, √x इनटू ये पूरी चीज, तो √x इनटू x प्लस 4 की पावर 3/2, तो दिस विल बी रूट ऑफ x प्लस 4 का क्यूब, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 3 की पावर 4/3, ये बेटा मेरे पास लिखा हुआ है y। अब आपको इसमें क्या करना है बेटा, बेसिकली आपको dy by dx निकालना है, लेकिन ओरिजिनली अगर बेटा आप सवाल को देखोगे तो सवाल बहुत भयानक दिख रहा है।
ओरिजिनली अगर बेटा मैं सवाल को देखूं तो ये सवाल काफी भयानक सा बेटा सवाल दिख रहा है, बहुत डिफिकल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये ठीक ठाक मेहनत वाला सवाल है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको बेटा अगर हमको सॉल्व करना है तो आप एक बात समझिए, आप डायरेक्टली बेटा क्वोशंट रूल मत सोचिए, आप डायरेक्टली क्वोशंट रूल मत सोचिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्वोशंट रूल सोचेंगे तो आप घबरा जाएंगे। डायरेक्टली अगर आप क्वोशंट रूल बेटा सोचेंगे तो आप घबरा जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि लिखा क्या। आप तो सिंपल ऐसा करो, लॉग ले लो, ln y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ln रूट x प्लस ln ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस ln 4x माइनस 3 की पावर 4/3 ऐसा लिखा हुआ। और इस ln रूट x को बेटा आप क्या लिख सकते हो, ln x की पावर 1/2 लिख लो, रूट x को ऐसा लिख लो। अब यहां से बेटा अगर आप देखो, यहां से अगर आप इस सवाल को देखोगे तो सबसे पहली बात आप इसको बेटा जैसे ही इसको सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है, मैं आपको ये बोलता हूं जो जो कांस्टेंट आप ले सकते थे आप उसको तो बाहर निकाल लो। यहां पर आप लिख लो x मस्ट बी पॉजिटिव, x को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका फंक्शन बेटा डिफाइंड नहीं होगा। तो x मस्ट बी पॉजिटिव, और x अगर पॉजिटिव है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, किसी भी फंक्शन को बेटा फिर कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अगर x पॉजिटिव है तो फिर सारे फंक्शंस आपके डिफाइंड है हर जगह। तो इसको बेटा आप देखो, जो जो आपके कांस्टेंट्स हैं आप उनको पहले बाहर लिख लो। तो यहाँ पर आप ये हाफ जो है, हाफ को यहाँ से आप ऐसे नीचे लिख सकते हो बाहर 1/2। यहाँ पर बेटा ये जो 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 को भी आप बाहर लिख सकते हैं, और ये जो बेटा 4/3 लिखा हुआ है, 4/3 को भी आप बाहर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/y into y dash, 1/y into y dash will be half, और ln x का 1/x प्लस 3/2 ln x प्लस 4 का 1/x प्लस 4 और x प्लस 4 का 1, और माइनस 4/3 ln 4x माइनस 3 का 1/4x माइनस 3 और 4x का 4, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब y डैश क्या होगा बेटा, ये y जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई क्या होगा, ये y पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से। तो फाइनली बेटा देखो अपने पास जो आंसर है y डैश का, y डैश इज y which is root x into x plus 4 की पावर 3/2 divided by 4x minus 3 raised to the power 4/3 multiplied by सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है 1/2x, ये देख लो 1/2x लिखा है, फिर लिखा हुआ है प्लस 3/2 into 1/x plus 4, तो देख लो प्लस 3/2 into 1/x plus 4 बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है माइनस 16/3 into 1/4x minus 3, देख लो माइनस 16/3 into 1/4x minus 3, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। तो कभी भी बेटा अगर आप लंबा चौड़ा सवाल देख भी लें, घबराने की जरूरत नहीं है ना, घबराने की जरूरत बेटा बिल्कुल नहीं। देखिए एक छोटा सा सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ, ठीक है, ये छोटा सा बेटा सवाल और दे रहा हूँ, ये आपने पहले भी बनाया है। आपको बेटा अगर y का वैल्यू x की पावर x दिया हुआ है तो dy/dx क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ये सवाल हमने कल भी बनाया था, अगर y की वैल्यू बेटा x की पावर x है तो dy/dx हमारे पास क्या होगा। अक्सर बेटा कई सारे टीचर्स बोलते हैं कि ये सब रिजल्ट्स याद होने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत सारा आप रिजल्ट याद नहीं कर सकते बेटा, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, मैथ्स में भी इतना सारा चैप्टर है, सब कुछ याद नहीं कर सकते। तो कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे बेटा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो यहाँ से देखो बेटा अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, अगर x की पावर x बेटा लिखा हुआ है, अगर आप नॉर्मली लॉग ले लो तो ln y बोलो क्या आ जाएगा, ln y विल बी x ln x, ठीक है, ln y विल बी x ln x, क्योंकि यहाँ से x की पावर x आ जाएगा, ln और ये ठीक है बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास आ जाता है कि 1/y into y dash, 1/y into y dash, इसकी वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, 1/y into y dash विल बी इक्वल टू, आप बेटा जैसे डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x कांस्टेंट ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, तो यार यहाँ से आ गया y डैश इज इक्वल टू y into 1 प्लस ln x, ठीक है, और y क्या है बेटा x की पावर x है, तो दिस विल बी x की पावर x into 1 plus ln x, y dash will be x की पावर x into 1 plus ln x, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, if y raised to the power x is equal to x raised to the power y, if y raised to the power x is equal to x raised to the power y, then find dy by dx, then find dy by dx, ये हमारे पास बेटा सवाल है। अब देखिए
सिंपल है बेटा, सिंपल सा सवाल है, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, ये लिखा हुआ है। तो अगर y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y लिखा है, सबसे पहले आप बेटा डिफरेंस ये लॉग ले लो। जैसे ही आप बेटा लॉग लोगे तो आप क्या इसमें लिखोगे, दिस विल बी x ln y, तभी ये y की पावर x बनेगा, विल बी इक्वल टू y ln x, तभी x की पावर y बनेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब बेटा जैसे ही आपको ये वाली चीज क्लियर है तो यहाँ से हमारे पास देखो, अगर मैं इसमें डिफरेंशिएशन बेटा करूं तो मेरे पास यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट रूल अगर मैं लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाते ही क्या आ जाएगा, x ln y क्या आ जाएगा 1/y और y का y डैश प्लस ln y x का डिफरेंशिएशन 1 विल बी इक्वल टू y ln x में y कांस्टेंट ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन y डैश, यही आएगा मेरे पास। तो यहां से बेटा आपको अगर y डैश की वैल्यू निकालनी है तो y डैश इनटू क्या लिखा हुआ है, x बाय y प्लस ln y इज इक्वल टू, यहां से क्या आ गया y बाय x प्लस y डैश ln x, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो बेटा अगर हम y डैश वाले टर्म्स एक साथ ले जाएं तो y डैश इनटू x बाय y माइनस ln x विल बी इक्वल टू y by x माइनस ln y। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा सा बेटा इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो y डैश मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y ln x अपॉन y इज इक्वल टू y माइनस x ln y अपॉन x। यार तो फाइनली बेटा देखो y डैश आपके पास क्या आ जा रहा है, y डैश आपके पास बेटा निकल के आ जा रहा है y by x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस x ln y डिवाइडेड बाय x माइनस y ln x। एक बार आंसर अपना चेक कर लेते हैं बेटा। तो y डैश हमारे पास बिल्कुल सही लिखा है, y बाय x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस x ln y डिवाइडेड बाय x माइनस y ln x, बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं, अगला बेटा हमारे पास क्या लिखा है क्वेश्चन। अलग अलग बेटा मैं मटेरियल से आपके लिए सवाल ढूंढ के ला रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। तो अपन ऐसा करते हैं, बोर्ड बेटा एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है, फिर अगला सवाल नोट करते हैं। हमें बेटा दिया गया है लेट, नहीं अगला पहले वाला सवाल करते हैं, इफ y इज इक्वल टू रूट x रेज टू द पावर रूट x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर x स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट x रेज टू द पावर रूट x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, ये हमको बेटा दिया हुआ है। फाइंड y डैश 1, फाइंड y डैश 1। ऑप्शन बेटा मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है हमारे पास e by 2, दूसरा ऑप्शन बेटा हमको दिया हुआ है 5e by 2, तीसरा ऑप्शन बेटा हमारे पास है 3e और फोर्थ ऑप्शन बेटा हमको दिया है 2e स्क्वायर प्लस हाफ। फोर्थ ऑप्शन दिया है 2e स्क्वायर प्लस हाफ। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू रूट x रेज टू पावर रूट x इनटू e रेज टू पावर x स्क्वायर दिया, y डैश 1 बेटा आपको निकालना है। ठीक है, अगर बेटा हम इसको इस तरीके से देखें कि यार सबसे पहले तो आप इसमें लॉग ले लो, सिंपली लॉग ले लो, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है तो लॉग लेते बनता है। ln y विल बी इक्वल टू क्या होगा, ln ऑफ रूट x रेज टू द पावर रूट x प्लस ln ऑफ e रेज टू द पावर x स्क्वायर। यही आएगा क्या बताओ, सोच के देखो, यही चीज आएगी मेरे पास। अब बेटा जैसे ये चीज आई देखो, लॉग अगर मैं नहीं लिया होता तो यहाँ पे रूट x इंटू e रेज टू पावर x स्क्वायर आ जाता। ठीक है, यहाँ से बेटा इसको थोड़ा सा अगर मैं जमा के लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा ln y विल बी इक्वल टू रूट x मल्टीप्लाइड बाय ln रूट x और प्लस ln और e बेटा बैलेंस आउट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, और इसमें भी बेटा देखो एक चीज आपको ये क्लियर ही है कि अगर रूट x और रूट x लिखा हुआ है तो x तो पॉजिटिव ही होगा, x पॉजिटिव ही होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर 1/2 है, ये जो रूट लगा हुआ है बेसिकली इसका मतलब कि x की पावर 1/2 और 1/2 को अगर मैं नीचे उतार लूं तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ये चीज आ जाएगी बेटा मेरे पास। तो यहाँ से अगर बेटा डिफरेंशिएट हम करें तो 1/y इंटू y डैश इज इक्वल टू हाफ, तो बेटा आप बाहर रखो। अब यहाँ पर ये वाले फंक्शन में बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो रूट x कांस्टेंट ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x कांस्टेंट रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ये चीज आ गई मेरे पास, और प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x।
और ये y डैश भी बेटा अगर आपको निकालना है तो ये y को बेटा आप इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। y को आप इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो y क्या थी, √x टू द पावर √x इनटू e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। ये आपने लिख दी, ये आपके पास y डैश है। अब बेटा मुझे y डैश की वैल्यू बतानी है एट x इक्वल टू 1। मुझे y डैश की वैल्यू बतानी है एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 बेटा अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चालू करोगे, ln 1 तो 0 होगा, ये तो गायब होगा। 1 रखोगे तो 1/1 1 होता है तो हाफ यहां से आ गया। 1 रखोगे तो ये आ गया बेटा +2 और ब्रैकेट के बाहर 1 रखते 1 की पावर 1 1 और ये आ गया बेटा आपके पास e। ठीक है, तो आपके पास बेटा आंसर जो आता हुआ दिख रहा है दैट इज 5e/2। बी ऑप्शन दिख रहा है यार, आंसर चेक करो। ठीक है, बी ऑप्शन बेटा हमारे पास आंसर आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना बेटा, मैं बार बार सेम चीज बोल रहा हूँ, छोटे छोटे से सवाल हैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल घबराना नहीं। लेट y इज इक्वल टू 1 + 1/x रेज़ टू द पावर x प्लस x रेज़ टू द पावर 1 + 1/x, ये हमको दिया हुआ है। 1 + 1/x रेज़ टू द पावर x प्लस x रेज़ टू द पावर 1 + 1/x, देन y डैश 1 इक्वल्स, देन y डैश 1 इक्वल्स, y डैश 1 का क्या वैल्यू होगा बेटा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हमको बेटा दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज ln 4e, फिर सेकंड ऑप्शन बेटा हमको दिया हुआ है ln 4/e, थर्ड ऑप्शन हमको बेटा दिया है 2 ln 2 + 3 एंड लास्ट ऑप्शन बेटा हमको दिया हुआ है 2 ln 2e, 2 ln 2e। ये बेटा चार ऑप्शन हमको दिए, देखते हैं। y इज इक्वल टू, अगेन बेटा देखो जिस तरीके से फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्योंकि बीच में सम है, बीच में सम है बेटा, तो ये दो आपके पास अलग अलग फंक्शन है, ये दो आपके पास अलग अलग फंक्शन है, तो आपको इसको भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी एक्सपोनेंशियल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, y विल बी इक्वल टू, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, e रेज़ टू द पावर x ln 1 + 1/x, ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या, ताकि देखो ये 1 + 1/x रेज़ टू द पावर x हो जाए, प्लस e रेज़ टू द पावर 1 + 1/x ln x, इसमें भी देख लो x की पावर 1 + 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा जैसी ये चीज हुई, अब डिफरेंशिएट अगर करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते ही देखो y डैश हमको क्या मिलेगा बेटा, y डैश, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, e की पावर तो e की पावर ही होगा, तो x * ln 1 + 1/x आ गया मेरे पास, और मल्टीप्लाई बाय, आगे बढ़ूंगा प्रोडक्ट रूल बेटा लगेगा, x कांस्टेंट के बाद ln 1 + 1/x का आप बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले 1 + 1/x आपके पास आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अंदर आप बेटा जैसे घुसेंगे इसमें, तो अंदर घुसते ही आपके पास देखो 1 + 1 का डिफरेंशिएशन खत्म, 1/x मतलब x की पावर -1, x की पावर -1 मतलब -1/x², ठीक है, -1/x², ये आपके पास आएगा इसका डिफरेंशिएशन। अभी ये खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी आपने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया था, तो आपने x कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस अब आप ln 1 + 1/x को कांस्टेंट रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये प्रोडक्ट रूल आपका खत्म हो गया, यहाँ ये इसका डिफरेंशिएशन अभी हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, e की पावर में तो जो लिखा है वैसे का वैसे ही रहेगा, तो 1 + 1/x * ln x। अब बेटा जैसे ही मैं अगर अंदर घुसूंगा तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ 1 + 1/x वैसे का वैसा रखो, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, अब इसके बाद बेटा ln x को कांस्टेंट रखो, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे 1 + 1/x तो 1 गायब, 1/x का x पर -1 मतलब -1/x², -1/x² आएगा, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं, नीचे x² लिख लेते हैं। ये आपके पास बेटा पूरा का पूरा प्रोडक्ट रूल आ गया है, आपने इसको कंपोजिट फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट किया। फाइनली मुझको बेटा y डैश एट x = 1 बताना है, तो x = 1 बेटा मैं पुट करना चालू करूंगा, तो देखो 1 + 1 ln 2, तो ये आ गया e की पावर ln 2, और अंदर ब्रैकेट में 1 रखोगे तो 1/2, और यहाँ पर 1 रखोगे तो ये आ गया -1, तो माइनस आ गया, प्लस ln 2, ये पहला वाला हिस्सा खत्म, प्लस 1 रखते ही यार ये ln 1 हो गया, ln 1 तो 0 होता है, ln 1 0 होता है, तो यार ये पूरा 0, e की पावर 0 तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय, अंदर क्या लिखा है 1 रखते ही ये तो गया, 1 रखते ही ये क्या है 1 + 1 2 और 1, यार ये तो सिर्फ 2 लिखा हुआ, ये बेटा मेरे पास लिखा हुआ है।
आप देख सकते हैं ई और एल बेटा बैलेंस आउट हो जाता है, ई और एल बैलेंस आउट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आपके पास बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -12 प्लस ln2 और प्लस, तो आपके इसको 2 को अंदर लेके जाओ तो 2 into -12 -1 प्लस 2 ln2 और प्लस 2, ये आ रहा है बेटा आंसर, मतलब 2 ln2 प्लस 1, 2 ln2 प्लस 1 आ रहा है मेरा आंसर, 2 ln2 प्लस 1। अब इसको आपको देखना पड़ेगा कि किस में सेट हो रहा है, किस में सेट हो रहा है, तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो अब अपन आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसको लिख सकते हो, देखो 2 ln2 को आप ln4 लिख सकते हो, 2 को आप घुमा के ऊपर ले आओगे 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 को बेटा आप लिख सकते हो ln e, 1 को आप लिख सकते हो ln e। तो यार यहाँ से मेरे पास आंसर आता हुआ दिख रहा है ln4e, यहाँ से बेटा आंसर आता हुआ दिख रहा है ln4e, ln4e मतलब कि ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन आएगा बेटा, बिल्कुल सही है अपना, अपन ने जो सॉल्व किया ln4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला बेटा सवाल हमको दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें गलतियां हो सकती हैं। fx इज इक्वल टू ln, ब्रैकेट के अंदर बेटा लिखा हुआ है प्रोडक्ट फंक्शन r इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक, cos ऑफ x बाय 2 रेज टू द पावर r, cos of x by 2 raised to the power r, bracket close, and f dash pi by 4 and f dash pi by 4 is equal to -1 by f dash pi by 4 is equal to -1 by 2 raised to the power alpha into cot of pi by 2 raised to the power beta into cot of pi by 2 raised to the power beta, ये हमको दिया हुआ बेटा। then beta minus alpha is dash, ये सवाल है, बीटा माइनस अल्फा बेटा क्या होगा, ये सवाल है। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 4, फोर्थ ऑप्शन इज 8, 0, 2, 4 एंड 8, ये बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें गलतियां हो सकती है ना, अच्छा सवाल है, चाहो तो आप स्टार लगा लो, इट इज अ गुड क्वेश्चन। अब देखो आपने बेटा छोटे छोटे सवाल बनाए हुए, तो अब आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको अगर डायरेक्टली ये सवाल देता तो हो सकता है कुछ बच्चे हड़बड़ा जाते कि यार बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि आपने छोटे छोटे सवालों को बहुत सारे बनाए हैं बेटा, तो अब आपको कुछ चीजें तो समझ में आ रही होंगी कि हो क्या रहा है। हमें देखो सवाल बेटा दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको ढंग से लिखते हैं, ln, अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर बेटा अगर आप प्रोडक्ट फंक्शन लगाओगे r की वैल्यू 0, मतलब ये r की वैल्यू 0 पे 2 की पावर 0 तो 1 होगा, तो ये लिखा हुआ है cos x मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू 1 रखोगे तो cos x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू 2 रखोगे तो cos x बाय 2 स्क्वायर, और ये चलता रहेगा, r की वैल्यू 100 रखोगे तो cos x बाय 2 की पावर 100, ये आपने लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको बेटा दिया गया। ये इसको देख के ना क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, जो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 कंपाउंड एंगल्स होता है बेटा, उसकी फील आनी चाहिए। मैं जनरली पढ़ाता हूँ, मैंने अपलोड भी किया हुआ है 11वीं की, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे उसमें मैंने अपलोड बेटा किया हुआ है कि जब कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिया हो कॉस का, जब बेटा कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिया हो कॉस का जिसमें डबल एंगल हो रहे हो, देखो हर पिछले एंगल का डबल लिखा है या हर पहले एंगल का आधा लिखा हुआ है। देखो x है तो x बाय 2 उसका आधा है, x बाय 2 है तो उसका आधा ये है, और लास्ट वाला सबसे छोटा है, मतलब इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, ऐसा वो एक का डबल आता था ना मूवी में वैसा, ठीक है। तो उस तरीके से देखो बेटा ये क्या है, डबल डबल एंगल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब ये बेटा हमारे पास सवाल है और मुझे बोला जा रहा है कि f डैश पाई बाय 4 निकालना है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो पागल हो जाऊंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया अंदर। मैं बोलता हूं पहले ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट यूज करो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट यूज करो और इसको सिंपलीफाई करो। इसको सिंपलीफाई करने का मैं आपको तरीका याद दिलाता हूं, 11th में बेटा पढ़ाया जाता है, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 11th का प्लेलिस्ट खोलो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट अलग है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको ओपन करिए, उसमें आप देखिए कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस वाला जो भी लेक्चर होगा उसको देख लो, 23-24 लेक्चर है टोटल, उसमें देख लो जो भी होगा।
अगर मैं आपको याद इसे बताऊं तो बेटा देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने लिखे हुए हैं 101। ये देखो ये 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 100 तक ये 100 टर्म्स हैं और 101 टर्म्स। तो मैं आपको बोलूंगा 2 की पावर 101 से डिवाइड करो, ठीक है। 2 की पावर 101 से बेटा आप इसको डिवाइड करो और उसके अलावा आप बेटा इसमें सिंपल सी एक बात देखो कि यहाँ पर इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ऐसे बाहर बना लेता हूँ। इससे आपने डिवाइड किया, फिर आपने बेटा इसको डिवाइड किया साइन ऑफ x बाय 2 की पावर 100 से। साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से भी बेटा इसको डिवाइड किया जाता है और यहाँ पर बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ x बाय 2 की पावर 100 से और आप बेटा इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई भी कर दो 2 की पावर 101 से। ये आपने किया बेसिकली, ठीक है। ये आपने बेटा बेसिकली किया, आपने इससे डिवाइड किया और इसी से आपने मल्टीप्लाई भी किया। ये ऐसा बेटा मैंने क्यों किया अभी आपको मैं बताऊं, ऐसा मैंने क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूं। आप बेटा ऐसा करो, ये जो 2 की पावर 101 से आपने मल्टीप्लाई भी किया ना ऊपर, आप ऐसा करो इस 2 की पावर 101 को, ये मतलब 2 की पावर 101 क्या था, 101 बार 2 लिखा हुआ था, 101 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आप इन सारे टर्म्स को, जितने कॉस वाले टर्म्स है ना, ये कॉस वाले टर्म्स कितने टर्म्स है, टोटल 101 टर्म्स है। आप सबको 2 दे दो, आप सबको बेटा 1 2 दे दो। जितने वो 101 टर्म्स थे ना, आप 101 के 101 टर्म्स में 2 बांटो। जैसे ही आप ये 2 बांटोगे, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2 cos थीटा sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। याद करो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x बाय 2 की पावर 99 आ जाएगा sin 2 थीटा करते। इसका डबल एंगल जैसे ही आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 99 आ जाएगा। अब जरा सोच के देखो, इसके जस्ट पहले बेटा क्या लिखा हुआ होगा, ये सारे डॉट्स में बेटा इसके जस्ट पहले लिखा होगा 2 cos x बाय 2 की पावर 99। उसी के बाद 2 cos x बाय 2 की पावर 100 होगा ना। आपने सारे cos वाले टर्म्स को 2 बांट दिए। अब अगेन देखो 2 cos थीटा sin थीटा, देखो 2 cos थीटा sin थीटा तो क्या आएगा, अगेन sin 2 थीटा। और इस तरीके से बेटा आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये लास्ट वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे बेटा 2 सेट हो जाएंगे और लास्ट में आपके पास आएगा यहाँ पे sin 2 थीटा के लिए sin 2x, क्योंकि उसका जब लास्ट वाले में देखो यहां तक जब सब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद sin x बनेगा और फिर 2 cos x sin x विल बी sin 2x। मतलब ये लिखा क्या है, fx बेटा आपके पास लिखा हुआ है ln के अंदर बेटा आपके पास दिया हुआ है sin 2x डिवाइडेड बाय, ये ऊपर वाली पूरी चीज सॉल्व होकर आएगी sin 2x और नीचे लिखा हुआ है 2 raised to the power 101 into sin of x by 2 raised to the power 100। ये बेटा आपके पास लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब अगर बेटा ये लिखा हुआ है तो अब आप इसको देखो थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हो। कैसे सिंपलीफाई कर सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज ln sin 2x, उसके बाद माइनस ln 2 raised to the power 101 और माइनस ln sin of x by 2 raised to the power 100। ये आ गया बेटा मेरे पास। अब अगर बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो f dash x will be equal to, ये तो ये चीज आ गई, इसको डिफरेंशिएट करो तो सबसे पहले आएगा 1 by sin 2x, फिर sin 2x का आएगा ऊपर cos 2x और अंदर जाओगे तो 2x का आएगा 2। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो माइनस नीचे आएगा सबसे पहले sin ऑफ x बाय 2 की पावर 100, अंदर घुसोगे sin का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x बाय 2 की पावर 100 और उसके बाद और अंदर घुसोगे तो x बाय 2 की पावर 100 का 1 बाय 2 की पावर 100, ये आएगा आपके पास, ठीक है। डिफरेंशिएट किया है बेटा, सिंपली मैंने डिफरेंशिएट किया और फाइनली पूछा क्या जा रहा है, फाइनली बेटा मुझसे पूछा जा रहा है f डैश पाई बाय 4, मुझसे बेटा फाइनली पूछा जा रहा है f डैश पाई बाय 4। तो देखो ये लिखा क्या हुआ है, इसको अगर आप देखोगे तो cos 2x by sin 2x, इसको अपन cot 2x लिख लेते हैं, है ना। 2 cot 2x ये लिखा हुआ है, 2 cot 2x और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो cos x by 2 की पावर 100 by sin x by 2 की पावर 100, दिस इज cot of x by 2 की पावर 100। इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। इसको अपन बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज cot of x by 2 की पावर 100, ये लिखा हुआ है और इनटू बेटा लिखा हुआ है इनटू 1 by 2 की पावर 100। ये मेरे पास बेटा पूरी की पूरी चीज लिखी है। तो यहां से बेटा जैसे आप x की वैल्यू पाई बाय 4 रखेंगे, f डैश पाई बाय 4 रखेंगे आप बेटा,
x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 4 रखते ही 2x क्या हो जाएगा पाई बाय 2, 2x अगर बेटा पाई बाय 2 हो जाएगा तो cot पाई बाय 2, cot पाई बाय 2 क्या होता है cos पाई बाय 2 है, sin पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0 होता है, तो यार ये तो गया 0 हो गया। यहाँ पर बेटा आप देखिए जैसे ही आप पाई बाय 4 रखेंगे x की जगह पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 रखते ही बेटा यहाँ पर ये 2 की पावर जो 100 था अब वो 4 की वजह से क्या आएगा 2 पावर और ऐड हो जाएगा, तो पाई बाय 4 रखते ही बेटा ये आ जाएगा cot ऑफ पाई बाय 2 की पावर 102, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 की पावर 100। तो देखो क्या लिखा है f डैश पाई बाय 4, f डैश पाई बाय 4 आपके पास कितना आएगा पाई बाय 4, बेटा आप जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे f डैश पाई बाय 4 विल बी माइनस 1 बाय 2 की पावर अल्फा, यहाँ पे क्या है 1 बाय 2 की पावर 100 मतलब अल्फा इज 100 मल्टीप्लाइड बाय cot ऑफ पाई बाय 2 की पावर बीटा, यहाँ मतलब बीटा क्या है बीटा इज 102, तो यार मतलब मुझसे पूछा जा रहा था बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा कितना होगा 2 होगा, बीटा माइनस अल्फा बेटा 2 होगा, मतलब बी ऑप्शन शुड बी योर आंसर। अच्छा सवाल है मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बी ऑप्शन बेटा आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है, 2 आ जाएगा बेटा, अल्फा का वैल्यू 100 आएगा, बीटा का वैल्यू 2 आएगा। चलिए तो अब बेटा ये वाला अपना पोर्शन हो गया, अब अपन अगले पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, our next topic is parametric differentiation, parametric differentiation। मजा आएगा बेटा इसमें, है ना, मजा आएगा। इसमें किस तरीके के सवाल बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के बेटा मैं आपको तौर पे बता रहा हूँ, मान लीजिए x आपको दिया हुआ है sin t, ठीक है, x बेटा मान लीजिए आपको दिया हुआ है sin t और y आपको दिया हुआ है cos t। x आपको बेटा दिया हुआ है sin t, y आपको दिया हुआ है cos t, और आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है कि बताइए dy by dx क्या होगा। इस तरीके का बेटा जो सवाल है कि हमको x दिया हुआ है sin t, y दिया हुआ है cos t और मुझसे पूछा जा रहा है dy by dx, बेटा मुझसे पूछा जा रहा है dy by dx, तो जरा सोच के देखो अगर ये dy by dx आपसे पूछा जा रहा है तो मैंने आपको ये मतलब इट इज लाइक चेन रूल की तरह ही है बेटा, ये चेन रूल की तरह ही है, उसी का एक सब पार्ट आप बोल सकते हो। देखिए dy by बेटा dx अगर आपसे पूछा जा रहा है तो दिस कैन बी ऑलवेज रिटन एज dy by dt इनटू dt by dx, ऐसा हम बोल सकते हैं dy by dt इनटू dt by dx, या इसको आप और कैसे बोल सकते हैं, और दिस कैन बी रिटन एज dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, एक ही बात है बेटा, देखो dy by dt डिवाइडेड by dx by dt एक ही बात है, ठीक है। तो ये बेटा ये आपके पास तरीका है, ठीक है, ये आपके पास तरीका है। देखो अगर y आपको t के टर्म्स में दिया, x आपको t के टर्म्स में दिया, तो आपको dy by dt और dx by dt करना है। जैसे अगर इसी सवाल में अगर आपको बोला जा रहा होता तो आप क्या बोलते, देखिए dy by dt आपके पास क्या होगा, dy by dt दिस विल बी माइनस sin t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, और अगर बेटा मुझे बोला जाता dx by dt तो dx by dt में क्या बोलता, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t विल बी sin का डिफरेंशिएशन cos t, ठीक है। तो dy by dt by dx by dt बोलो क्या आ जाता मेरे पास, माइनस tan t आ जाता, ठीक है, ये चीज मेरे पास आ जाती। अभी अपन और बेटा देखिए सवाल जब करेंगे ना तो सवालों से आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ऐसे उतने मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा। चलिए सवाल कराता हूँ बेटा मैं आपको, सवाल से देखते हैं बेटा, उससे आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। क्वेश्चन बेटा देखिए हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू रूट ओवर a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, x इज इक्वल टू रूट ओवर a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, एंड y इज इक्वल टू रूट ओवर a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, y is equal to root over a raised to the power cos inverse t, then show that dy by dx is equal to minus y by x। आपसे बोला जा रहा है show that dy by dx is equal to minus y by x। ये बेटा मेरे पास सवाल है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से बेटा देखेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो तरीका है, पहला तरीका बहुत आसान है, जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया कि यार x जो है वो t के टर्म्स में लिखा है,
y जो है वो भी t के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो dy by dx will be dy by dt divided by dx by dt, मतलब कि इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो और सॉल्व करो। एक तरीका तो ये है कि इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, उसको अलग से डिफरेंशिएट करो और सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो चलो बता देते हैं आपको, फिर आपको मैं इसका एक स्मार्टर मेथड भी बताऊंगा ना, बेहतर इसका क्या और तरीका हो सकता है वो ही बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो dy by dt अगर आप करोगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, रूट का 1/2 रूट a टाइम्स a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t, ये आ गया। सबसे पहले अंदर घुसेंगे, a की पावर उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। a की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है बेटा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x और ln a, ठीक है। a की पावर x ln a, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, ये भी हमने पढ़ा है। तो यार ये भी हो गया a की पावर का। अब और अंदर घुसेंगे तो cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस t स्क्वायर, -1/√1 माइनस t स्क्वायर, ये होता है बेटा इस पूरे का डिफरेंशिएशन। अब अगर मैं नीचे बात करूं बेटा dx by dt की, तो dx by dt के लिए मैं क्या बोलूंगा, सेम तरीके से 1/2 इनटू √a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स t, ठीक है। उसके बाद अंदर घुसेंगे तो a की पावर इसका डिफरेंशिएशन विल बी a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स t इनटू ln a की पावर x ln a, ठीक है। फिर आप बेटा अंदर जैसे एंटर करोगे तो sin इनवर्स t का 1/√1 माइनस t स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अब बेटा अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए 1/√1 -1/1 माइनस t स्क्वायर, और ये भी, ये दोनों तो कट गया, यहाँ एक माइनस साइन अभी खाली रह रहा है, ln a से ln a कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच क्या क्या है, हमारे पास बेटा बच क्या क्या रहे आप ये देखिए ध्यान से। आपके पास ऊपर एक माइनस साइन बच रहा है तो माइनस लिखो, यहाँ पर रूट के अंदर ये चीज लिखी है, यहाँ पे ओरिजिनली ये पूरी चीज लिखी है, यहाँ रूट के अंदर है, यहाँ पे पूरा, तो आपके पास अब आ जाएगा √a रेज़ टू द पावर cos इनवर्स t, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये दो रूट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी चीज बनेगी, तो एक रूट से कटेगा तो ऊपर रूट वाली चीज बचेगी, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे बेटा हमारे पास देखो लिखा हुआ है, इसमें से भी एक रूट से एक रूट बेटा जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है √a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स, ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब देख लो a रेज़ टू द पावर cos इनवर्स t क्या था, y था, तो दिस इज -y बाय नीचे ये √a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स t क्या था, x था। यार ये देखो सॉल्व जो करना था वो तो हो गया, लेकिन ये थोड़ा मेहनत वाला प्रोसेस, थोड़ा सा स्मार्टर तरीका हो सकता है क्या, सोच के देखते हैं। इज देयर एनी स्मार्टर वे? मेथड 1 तो क्लियर है कि देखो अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो चुपचाप ऊपर को डिफरेंशिएट करो, नीचे को डिफरेंशिएट करो, चालू हो जाओ, आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का सवाल, इंटीग्रेशन का सवाल कभी डिफिकल्ट नहीं होता बेटा। अक्सर बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंटीग्रेशन इज नेवर डिफिकल्ट। मैं आपको इसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बताऊंगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा इंटीग्रेशन आपकी टिप्स पे होगा, गारंटी है मेरी, गारंटी, इंटीग्रेशन आपकी टिप्स पे होगा। बस आराम से बेटा सुनते रहिए, लेक्चर्स को ढंग से सुनते रहिए, और जब जिस लेक्चर में जो होमवर्क मिलेगा, अभी जैसे कम मिल रहा है होमवर्क क्योंकि ये सब मैं क्लास में बहुत सवाल करा दे रहा हूँ, लेकिन जब जिसमें बेटा जो होमवर्क मिलेगा उसको ईमानदारी से अटेम्प्ट करिएगा। इंडेफिनिट में मैं बहुत होमवर्क दूंगा, कम से कम 40 सवाल बेटा रोज कम से कम 40 छोटे छोटे से सवाल, लेकिन छोटे सवालों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है बेटा, आप देखेंगे इंडेफिनिट में। चलिए मेथड 1 हमारा हो गया बेटा, मेथड 2 देखते हैं। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि यार x² इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स t, ऐसा हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स t। वैसे हम लिख सकते हैं y² इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर cos इनवर्स t, ऐसा लिख सकते हैं। मान लो ये इक्वेशन वाली, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को बेटा मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर बेटा मैं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं x² इनटू y², दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x² इनटू y²। देखो यहाँ पे दोनों के बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, मतलब ये बेटा लिखा हुआ है x² y² इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर π/2, और a रेज़ टू द पावर π/2 तो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। a रेज़ टू द पावर π/2 क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। अब अगर x² y² कांस्टेंट है बेटा, तो इसका मतलब
अगर x स्क्वायर y स्क्वायर कांस्टेंट है इसका मतलब बेटा x y भी कोई कांस्टेंट होगा। अगर x स्क्वायर y स्क्वायर कांस्टेंट है बच्चों तो x y भी कांस्टेंट होगा। और x y अगर बेटा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करिए, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस y को बेटा फिक्स रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से देख लो y डैश का वैल्यू क्या है, -y बाय x। वही तो चाहिए था, वही तो चाहिए था बेटा, y डैश को -y बाय x करना था, वही तो चाहिए था। तो ये एक स्मार्टर तरीका है ना, दिस इज अ स्मार्टर वे। ऊपर वाला एक नॉर्मल बच्चे का अप्रोच है, नीचे वाला एक थोड़े से शार्प बच्चे का अप्रोच है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं कि शार्प कैटेगरी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि पेपर में, इस बात को बेटा हमेशा याद रखिएगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए वैलिड है, पेपर में जो मेथड क्लिक हो उससे चालू कर दो। क्योंकि जितनी देर में बेटा आप स्मार्टर तरीका या छोटा तरीका सोचेंगे उतनी देर में तो बड़े वाले तरीके से आंसर आ जाएगा। तो पेपर में कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम छोटे रास्ते से जा रहे हो या बड़े रास्ते से जा रहे हो। पेपर में फर्क इस बात से पड़ता है बेटा कि तुम जिस भी रास्ते से जा रहे हो तुमको पहुंचना है, पहुंचना जरूरी है वहां पे, चाहे छोटे से जाओ चाहे बड़े से जाओ, चाहे 1 मिनट लगे, चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 3 मिनट लगे, सवाल अगर बन रहा है तो सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि जेईई का पेपर वैसे भी लो स्कोरिंग है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि 15-15 मिनट एक सवाल में दो और सॉल्व करो, नहीं। लेकिन अगर तुमको लगता है कि यार ये सवाल 1 मिनट में तो नहीं बनेगा लेकिन हाँ 2-3 मिनट में बन जाएगा, तो बनाओ उसको बनाओ बेटा। क्योंकि आप 4-4 नंबर के सवाल होते हैं, जितने ज्यादा सवाल बनाएंगे उतना ईजी है आपके लिए पेपर क्लियर करना। ठीक है, चलिए हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगला सवाल सेम कंसेप्ट का बेटा, सेम कंसेप्ट का, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का है। हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू a टाइम्स रूट ओवर cos 2t इंटू cos t, और y बेटा आपको दिया हुआ है a टाइम्स रूट ओवर cos 2t इंटू sin t। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, x दिया हुआ है a टाइम्स रूट ओवर cos 2t इंटू cos t, और y दिया हुआ है a टाइम्स रूट ओवर cos 2t इंटू sin t। आपको बेटा बोला जा रहा है फाइंड dy by dx, find dy by dx when t is equal to pi by 6, find dy by dx when t is equal to pi by 6। ये बेटा हमारे पास सवाल है। अब अगेन मैं आपको बेटा अप्रोच, वही सिंपल सी अप्रोच है, मेथड 1 वाली हमारी जो अप्रोच है। क्या है मेथड 1 वाली अप्रोच कि यार dy by dx निकालना है, तो dy by dx क्या होता है, dy by dx होता है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। सिंपल सी बात, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। देख लो, अगर आप बेटा dy by dt करोगे, अगर आप बेटा dy by dt करोगे, ये वाले को आप देखोगे तो a तो कांस्टेंट है, a को बाहर रखो, a कांस्टेंट बेटा, आप a को बाहर रखो। a को बाहर रखते ही अब ये देखो, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, sin t कांस्टेंट रूट ओवर cos 2t का 1/2 रूट ओवर cos 2t। ठीक है, अंदर जाएंगे cos 2t का माइनस sin 2t, और अंदर जाएंगे 2t का 2, ये आ गया, प्लस रूट ओवर cos 2t कांस्टेंट sin t का cos t, ये आ गया बेटा मेरे पास डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, नीचे वाले को देखते हैं, तो नीचे वाले का क्या है डिफरेंशिएशन, dx by dt, dx by dt अगर आप करोगे, a कांस्टेंट है, अंदर देखो dx by बेटा dt आप जैसी करेंगे तो ये दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन बेटा आप प्रोडक्ट रूल जैसी लगाएंगे, cos t कांस्टेंट रूट ऑफ cos 2t का 1/2 रूट ओवर cos 2t इंटू cos 2t का माइनस sin 2t इंटू 2t का 2 प्लस अंडर रूट ऑफ cos 2t कांस्टेंट, और उसके बाद cos t का माइनस sin t, तो यहां पर माइनस कर लेते हैं और यहां लिख लेते हैं sin t। अब बेटा आपको देखो क्या निकालना बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपको dy by dx निकालना है एट, कहां पर निकालना है बेटा, dy by dx एट t is equal to pi by 6। तो यार जैसे आप इसमें pi by 6 रखेंगे, जैसे आप बेटा यहां पर pi by 6 रखेंगे, देखिए क्या चीज बन रही है, यहां पर हमारे पास ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं pi by 6 रखता हूं, अच्छा ये a से ये वाला a भी कैंसिल आउट हो रहा है, sin pi by 6 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री इज हाफ,
मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो क्या है, पाई बाय 6 रखना है, मतलब पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री रूट 3/2, यहाँ आ गया रूट 3/2, एक माइनस साइन है, आगे आ गया माइनस साइन, नीचे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रूट ओवर cos 2t, cos 2t बेटा अगर लिखा हुआ है मतलब पाई बाय 3, cos 60 अगेन 1/2 आएगा तो यहाँ आ गया रूट 1/2, ये वाला पूरा टर्म हो गया, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है cos ऑफ 2t मतलब cos 60 डिग्री, तो यहाँ आ गया रूट ओवर 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय cos t मतलब कितना cos 30 मतलब ये आ गया रूट 3/2, और डिनोमिनेटर बेटा आप देखेंगे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में भी उसी तरीके से आप लिखेंगे चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास बेटा क्या लिखा हुआ है, ये तो यही वाली चीज लिखी हुई है, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास cos 30 मतलब ये आ गया रूट 3/2 इनटू साइन ऑफ 60 मतलब ये आ गया बेटा आपके पास रूट 3/2 एक और विद अ माइनस साइन, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो यहाँ पे रूट cos 2t लिखा हुआ है व्हिच इज अंडर रूट ऑफ 1/2, और उसके बाद बेटा हमारे पास लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ cos ऑफ 2t मतलब cos अगेन 60 तो रूट 1/2 और sin 30 मतलब हाफ, यार ये मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से बेटा आप देख सकते हैं, देखिए आपके पास ये जो चीज लिखी हुई है, ये वाली पूरी चीज क्या लिखी हुई है यार, ये वाली पूरी चीज तो रूट 3/2 रूट 2 लिखी हुई, देख लो रूट 3/2 रूट 2 लिखी हुई, और ये भी वही लिखा हुआ है क्या, देखो ये एक रूट 2 से बेटा आप एक को 2 को काटोगे तो रूट 2 आएगा, ये भी तो वही लिखा हुआ है, देख लो नीचे वाली चीज कट गई, यहाँ पर भी ये ऊपर क्या लिखा हुआ है माइनस रूट 3/2 रूट 2, ये लिखा हुआ है प्लस रूट 3/2 रूट 2, यार इसका आंसर तो 0 आएगा, डिनोमिनेटर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, न्यूमरेटर ही 0 आ गया तो आंसर विल बी 0, ठीक है बेटा, इसका आंसर विल बी 0। आसान से सवाल है, बहुत आसान से बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। मजा आ रहा होगा तो यार कमेंट से बताना। देखो मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही बोला था कि मेरी एनर्जी हाई रखने के लिए भाई तुमको तुम्हारा एक अच्छा सा कमेंट शेयर करना जरूरी है, तभी तो मैं पढ़ाते रहूंगा यार तुमको, अगर तुमको फायदा ही नहीं हो रहा होगा तो फिर मैं ये लेक्चर्स रखूंगा क्यों। हमारे पास नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगला सवाल हमको दिया हुआ है, ये JEE 94 का सवाल है ना, मतलब IIT 94 में है, तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं हो गया था, मैं 2 साल का था, लेकिन तुम तब बेटा पैदा नहीं हुए थे, जब का ये सवाल है JEE 94 का। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है if x is equal to sec theta minus cos theta, if x is equal to sec theta minus cos theta and y is equal to sec raised to the power n theta minus cos raised to the power n theta, x is equal to sec theta minus cos theta, y is equal to sec raised to the power n theta minus cos raised to the power n theta, then show that x square plus 4 multiplied by dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x square plus 4 multiplied by dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n square into y square plus 4, है ना। तब बेटा पेपर सब्जेक्टिव होता था, तो ये सब्जेक्टिव पेपर का सवाल है। देखिए अगेन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का बेटा ये सवाल है, आराम से इसको देखिए सोचते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको ये dy by dx दिख रहा है, ठीक है, y जो है वो थीटा के टर्म्स में है, x जो है वो भी थीटा के टर्म्स में है, तो यार सबसे पहली बात जो मैं लिख सकता हूँ वो ये लिख सकता हूँ कि dy by dx क्या होगा, dy by dx will be dy by d theta divided by dx by d theta, ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि dy by dx क्या होगा, dy by d theta divided by dx by d theta, dy by d theta बोलो क्या होगा, dy by d theta। इसको अगर आप बेटा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो सबसे पहले sec की पावर n थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा n टाइम्स sec की पावर n minus 1 थीटा। सबसे पहले तो ये n वाला पावर फैक्टराइज आपका ये डिफरेंशिएट होगा, फिर आप अंदर घुसेंगे sec थीटा का sec थीटा tan थीटा, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस cos की पावर n थीटा बेटा लिखा है, तो ये आ जाएगा n cos की पावर n minus 1 थीटा। आप अंदर बेटा जाएंगे तो cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो इसको यहाँ लिखते हैं sin थीटा और माइनस को कर लेते हैं प्लस, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है dx by d थीटा, तो dx by d थीटा अगर आप बेटा देखेंगे तो sec थीटा का क्या होता है
सेक थीटा टैन थीटा और माइनस कॉस थीटा का आपके पास आ जाएगा बेटा साइन थीटा और माइनस का हो जाएगा प्लस। ये हमारे पास आ गया बेटा, डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। अब इसको देखो, अगर मैं सिंप्लीफाई बेटा करने की कोशिश करूं तो मुझे यहां पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है n, अच्छा सेक की पावर n माइनस 1 और सेक, यार ये तो सेक की पावर n थीटा हो गया दोबारा से, और उसके बाद लिखा हुआ है इनटू टैन थीटा और प्लस n और cos की पावर n माइनस 1 थीटा है इनटू साइन थीटा है। जरा सोचो, अगर मैं जुगाड़ लगाऊं मैं सिर्फ इतनी सी चीज में, थोड़ा सोच के देखना बेटा, ऑब्जर्वेशनल स्किल है। अगर मैं सिर्फ इतनी सी चीज में बोलूं कि यार यहाँ पर मैंने सेक की पावर n थीटा बना लिया है, अगर मुझे यहाँ पर भी cos की पावर n थीटा बनाने मिल जाता तो मजा आ जाता। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इतने टर्म में cos थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो, cos थीटा से डिवाइड भी कर दो। देखो क्यों बोल रहा हूं, यहां पर देखो मैंने sec की पावर n थीटा बना लिया क्योंकि ये वाला sec इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया। तो यार अगर यहां sec की पावर n बन गया, अगर यहां cos की पावर n बन जाता ना तो मजा आ जाता, ऐसा मेरे को लगता है मजा आ जाता। तो मैं आपको बोल रहा हूं cos थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो, cos थीटा से डिवाइड भी कर दो यहीं पे इसी टर्म में, तो cos थीटा जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा cos की पावर n थीटा और cos थीटा जो डिवाइड होगा तो sin थीटा बाय cos थीटा वो आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा जो मैंने ये किया है, यहाँ स्टार लगा देता हूं। और नीचे बेटा देखो, नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है sec थीटा tan थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, sec थीटा tan थीटा प्लस sin थीटा। तो इसको फिलहाल के लिए वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, sec थीटा tan थीटा प्लस sin थीटा, फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं। अब न्यूमरेटर में से बेटा आप मुझे बताओ कॉमन क्या है। न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो n tan थीटा कॉमन आ रहा है, n tan थीटा, n tan थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है sec की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा। पैटर्न बनाना जरूरी है ना बेटा, पैटर्न बनाना जरूरी है। और नीचे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे इसमें भी अगर बेटा मैं ध्यान से देखूंगा तो यार मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यार इसमें यहां पर बेटा आप ध्यान से समझिएगा, sec और cos अंदर बन गया। ये जो sec और cos दिया हुआ था, sec और cos, ये sec और cos देखो मैंने यहां पर अंदर बना लिया। नीचे भी क्या sec और cos बनाते बनेगा क्या, नीचे sec और cos। तो मैं आपको बोलता हूं कि यार अगर मैं इस वाले टर्म में, जैसे मैंने यहां वाले टर्म में क्या बोला, यहां वाले टर्म में बेटा मैंने बोला कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड cos थीटा, यहां पर मैंने बोला। वैसे बेटा ये वाले टर्म में मैं आपको बोलता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड cos थीटा, ये वाले टर्म। तो अगर बेटा मैं ये वाले टर्म में आपको बोलता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड cos थीटा, तो जरा मुझे आप सोच के बताइएगा कि यार यहां पर आप cos थीटा से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये tan थीटा बन जाएगा और यहां पर एक cos थीटा और आ जाएगा, तो दोनों में से tan थीटा बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहां पे sec थीटा। और यहां पे बेटा देखो, जैसे ही आपने इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो cos थीटा से डिवाइड होने के बाद tan थीटा तो जो बाहर गया, cos थीटा बच गया। ये आएगा यार, देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपके पास आएगा, प्रीवियस ईयर जेईई का सवाल है, हलवा तो होगा नहीं, है ना, अच्छा सवाल। तो ये आपके पास जैसे ही आया बेटा आप देख सकते हैं tan थीटा से tan थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, तो यहां पर बेटा आप देखिए ध्यान से, ये आपने निकाला है dy by dx। ठीक है, ये आपने बेटा निकाला है dy by dx। आपको क्या बोला गया था, dy by dx का स्क्वायर, स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पे dy by dx का स्क्वायर, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो dy by dx का स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो आपके पास देखिए क्या आ जा रहा है बेटा, dy by dx का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है आपके पास, स्क्वायर आप बेटा पूरे का करोगे तो आपके पास आ जा रहा है n स्क्वायर इनटू sec की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है sec थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर। ये बेटा मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने स्क्वायर किया मेरे पास ये चीज आ गई। अब यहां पर बेटा आप ध्यान से देखिए, sec की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n थीटा, ये sec थीटा माइनस cos थीटा ये, और मुझे प्रूफ क्या करना था, y स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 4, ये वाली चीज मुझे प्रूफ करनी थी। अब जो मैं करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं फिर लिखते हैं अपन, ताकि थोड़ा अपने पास स्पेस रहे सॉल्व इसको करने का। ठीक है, इसको बेटा देखिए अपन क्लियर कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं,
सीखने को मिलेगा बेटा आपको इससे। देखिए आप अगर यहाँ पर बेटा देखेंगे, मैं आपको देखिए यहाँ पर बोलता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ तक देखिए लिख चुके हैं। मैं आपको देखिए एक चीज करके दिखाता हूँ। x आपके पास लिखा है sec थीटा माइनस cos थीटा। आपको देखो x स्क्वायर वाला टर्म बनाना था, तो x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर होगा बेटा sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यही होगा क्या? sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। जरा इसको एक्सपैंड करो, क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 sec थीटा cos थीटा, मतलब सिर्फ -2 ये आएगा मेरे पास। तो ये है x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2 होगा बेटा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये -2 उधर आ गया तो x स्क्वायर प्लस 2। और अब जो कर रहा हूं देखो, अगर मैं ऐड कर दूं दोनों साइड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 4, ये जो x स्क्वायर प्लस 4 लिखा है, ये x स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होगा, देख लो, x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ आप सोच सकते हो ना sec थीटा cos थीटा लिखा होगा जो कैंसिल आउट हो रहा होगा, तभी तो सिर्फ 2 बच रहा है। तो ये sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अगर एक्सपैंड करता हो तो देखो क्या आता है? sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा cos थीटा, जो आपस में कैंसिल आउट होता है तो ये 2 बचता है। मतलब ये बेटा जो sec थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये x स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। ये वाली जो पूरी चीज है, ये वाली बेटा जो पूरी चीज है, दिस इज बेसिकली x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, उसी लॉजिक से इसको देखो, ये वाले को भी देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं। क्या पहले बेटा सब्जेक्टिव सवाल होते थे ना, सब्जेक्टिव सवाल में बहुत सारी चीजें सॉल्व करके दिखानी पड़ती थी ढंग से, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो। y लिखा हुआ है sec की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n थीटा। अगेन अगर बेटा आप y स्क्वायर देखोगे तो y स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? y स्क्वायर विल बी sec की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा। एंड दिस इज sec की पावर 2n थीटा इसका स्क्वायर प्लस cos की पावर 2n थीटा इसका स्क्वायर और -2 sec की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा जो कैंसिल आउट होगा तो -2 आएगा। दिस इज y स्क्वायर। तो देखिए y स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा? क्योंकि यहां पर भी देखिए y स्क्वायर प्लस 4 लिखा है, तो y स्क्वायर प्लस 4 अगर मैं दोनों साइड 4 ऐड कर दूं तो दिस विल बी sec की पावर 2n थीटा प्लस cos की पावर 2n थीटा प्लस 2 आ जाएगा, ये 4 ऐड होगा तो। एंड दिस इज नथिंग बट sec की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज y स्क्वायर प्लस 4। तो ये बेटा जो बेसिकली लिखा हुआ है, ये चीज, ये वाली बेटा जो चीज लिखी हुई है sec की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज बेसिकली y स्क्वायर प्लस 4। तो आप देख सकते हैं बेटा, देखिए dy by dx का होल स्क्वायर क्या आ गया? dy by dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4। वही तो करना था। देखो ये अगर x स्क्वायर प्लस 4 को आप यहाँ नीचे ले आते तो dy by dx का होल स्क्वायर क्या आता है? n स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस 4। ये है बेटा जेई 94 का सवाल, जो ठीक ठाक लेंथी सवाल था। अब इसमें आपके काम का क्या है? तो जैसे बेटा आपके अब बेटा जेई में, जेई एडवांस, अब आपको किस तरीके का सवाल आ सकता है कि आपको ये बोल सकता है सवाल में कि यार dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी सवाल के लिए बोल सकते हैं dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 बाय x स्क्वायर बाय आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। ऐसा आ सकता है सवाल, ठीक है। और बोल सकते हैं इवैल्यूएट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये आपके पास सवाल आ सकता है। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4 प्लस 4, आंसर 8 आ जाएगा। बेसिकली देखो प्रीवियस ईयर बेटा जेई क्यों हम सवाल करते हैं? पिछले 40 साल के, आप समझिएगा इस बात को, आप अगर पिछले 40 साल के जेई के पेपर लगा लेंगे ना तो उसके बाहर आपका मेंस में नहीं आएगा पेपर में कुछ भी, कभी भी। पिछले 40 साल के अगर आप एडवांस और मेंस के पेपर लगा लेते हैं, जो पहले AIEEE और IIT जेई के नाम से जाना जाता था, अगर आप सिर्फ उतना लगा लेते बेटा पिछले 40 साल के पेपर, तो उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, कोई भी कंसेप्ट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ उतना कर दिया, छोड़ दो कोई भी बुक,
अगर तुम क्लास नोट्स ढंग से पढ़ लो और उतने जितने सवाल मैं तुमको बोल रहा हूँ बेटा, अगर वो सारे कंसेप्ट तुमको आते हो पिछले 40 साल के सवालों के, तो उसके बाहर तुम्हारे जेईई मेंस का जिस भी साल में तुम अटेम्प्ट करोगे पेपर का सवाल नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे सवाल होते हैं बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, चीजें क्लियर होती हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके का सवाल बन सकता है। इसीलिए तो यार प्रीवियस ईयर के जेईई का सवाल हर इंस्टीट्यूट अपनी बुकलेट में देता है, क्योंकि सेम सवाल कभी नहीं आएगा, कभी भी सेम सवाल नहीं आएगा बेटा, लेकिन सेम सवाल में लगने वाला कंसेप्ट रिपीट होगा, क्योंकि कंसेप्ट तो लिमिटेड है ना, कंसेप्ट बहुत सारे थोड़ा ना बेटा, कंसेप्ट लिमिटेड है, उन्हीं कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ के हर बार अगले साल के एग्जाम में दिया जाता है। तो आप इसको नोट करें, ये पर्टिकुलर सवाल आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। चलिए बेटा अपना नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। हमारा अगला बेटा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to gx। डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to gx, इसका मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to gx, इसका मतलब क्या बेटा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है y एक फंक्शन है दैट इज fx, और बेटा z मान लीजिए एक फंक्शन है दैट इज gx, ठीक है। y एक फंक्शन है बेटा, मान लीजिए दैट इज fx, एक अलग ही फंक्शन है y which is fx, और z बेटा आपको दिया हुआ है gx। अब अगर बेटा आपको बोला जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, मतलब बेटा आपको बोला जा रहा है dy बाय dz, ये आपको निकालना है, ठीक है। dy बाय dz बेटा आपको निकालना है। y जो है वो fx है, fx एक फंक्शन है, और z बेटा जो है वो gx की तरह फंक्शन। अब ये पिछले वाले सवालों से अलग कैसे? कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो पैरामेट्रिक जैसा ही दिख रहा है। नहीं बेटा, ये पैरामेट्रिक जैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है। पैरामेट्रिक वाले में बेटा सिंपल से फंक्शंस होते थे, है ना, आप उसमें t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके और ये सब करके सॉल्व करते थे। इसमें जो फंक्शंस होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे थोड़े से। जैसे किस तरीके के फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, देखिए dy बाय dz जो है, जरूर आप dy बाय dz को बेटा लिख सकते हैं dy बाय dx अपॉन dz बाय dx। ऑफ कोर्स बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि dy बाय dx, देखिए आपने क्या लिखा है, dy बाय dx विल बी f डैश x, dz बाय dx विल बी g डैश x, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, इसका मतलब है d बाय d ऑफ gx और fx। ये मैं बोल रहा हूं आपको बेटा, ये आपको कंप्यूट करना है, आपको ये कंप्यूट करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है fx को विद रिस्पेक्ट टू gx। ये इसका मतलब है। ये ऐसे जब मैं लिखता हूं तो ये बहुत सरल लगता है बेटा, ये आपको ऑफ कोर्स याद होना चाहिए, ठीक है। ये कांसेप्ट देखिए, मैं सवाल कराता हूं, एक सवाल कराता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। एक अपन सिंपल सा बेटा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर अपन एंड करेंगे। ये वाला टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस आपके लिए कर दिया है, अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos inverse 2x square minus 1, cos inverse 2x square minus 1 with respect to under root of 1 minus x square when x is equal to half। ये सवाल है, ठीक है, आसान सा सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, इसको अपन बनाते हैं। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि y जो फंक्शन है दैट इज cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, z बेटा जो फंक्शन है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, dy बाय dz करना है, मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू z। मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेकिन मैं आपको इसको बोलूंगा कि आप इसको लिखिए कैसा, dy बाय dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx, और ये क्या होता है, ये होता है y डैश बाय z डैश, यही होता है। क्या होता है ये, y डैश बाय z डैश। आप देखो dy बाय dx करोगे, dy बाय dx करोगे, बोलो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन cos इनवर्स का 1 माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही होता है cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह मैंने क्या रख दिया 2x स्क्वायर माइनस 1।
अंदर जैसे घुसूंगा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x डिवाइडेड बाय नीचे देखो क्या लिखा हुआ है dz by dx z डैश, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर घुसूंगा माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो यार ये 4x 2x कटा, यहाँ 2 आया, माइनस से ये माइनस कटा, ये चीज हो गई मेरे पास। अब यहाँ से बेटा देखिए आप क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू आप हाफ पे बात करें, आप x की वैल्यू हाफ पे बात करें, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके अपन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक नीचे 2 है, ये घूम के ऊपर जाएगा तो फाइनली आपके पास आएगा न्यूमरेटर में 4, और ये वाला रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे बोलो क्या आएगा, नीचे ये चीज आएगी रूट ओवर, इसको चाहो तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लो 1 और माइनस, या ऐसे लिख लो यार कोई बात नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, वैल्यू ही तो पुट करनी है, डायरेक्टली कर लेंगे। x की वैल्यू बेटा जैसे ही आप इसमें हाफ डालेंगे, x की वैल्यू हाफ, तो x की वैल्यू हाफ रखते हैं, देखो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज अंडर रूट के अंदर 3/4, तो दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर 3/4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की जगह हाफ रखा, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 के इनटू 2 मतलब 1/2, 1/2 minus 1 is minus 1/2, minus 1/2 का स्क्वायर is 1/4, तो 1 minus 1/4, ये आ गया मेरे पास। अगेन नीचे क्या लिखा हुआ है 1 minus 1/4 मतलब 3/4 का रूट, यार ये अंडर रूट 3/4, ये अंडर रूट 3/4 कट गया, आंसर कम्स आउट टू बी 4, आंसर कम्स आउट टू बी 4, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा बेटा, आंसर इसका 4 आ जाएगा। बहुत आसानी से हमने सॉल्व किया, बहुत आसानी से बेटा हमने सॉल्व किया। इसी में मान लो अगर बेटा मैं आपको दूसरा एक सवाल बोल देता कि आप मुझे इसको सॉल्व करके बताइए व्हेन x इज इक्वल टू माइनस हाफ, देखते हैं माइनस हाफ करके अगर हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, माइनस हाफ, तो बेटा जैसे ही आप माइनस हाफ रख के इसको सॉल्व करोगे तो माइनस हाफ पे देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी, यहां से अगर मैं देखूंगा तो 4 इंटू माइनस हाफ यहां रखूंगा तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 रूट 3/4, ये आ गया मेरे पास। और नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, अगेन माइनस हाफ रखने से भी कोई फर्क मेरे को नहीं लगता पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन नीचे भी क्या आएगा रूट 3/4, भैया देखो यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तुम x को हाफ रखो चाहे x को माइनस हाफ रखो, आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा 4, आंसर बेटा वही आएगा 4। अब इसको मैं आपको एक स्मार्ट तरीके से बताता हूँ, ये तो एक नॉर्मल बच्चे का अप्रोच है, एक स्मार्ट बच्चे का अप्रोच इसमें कैसा होता वो आपको बताता हूं और फिर हम अपना आज का लेक्चर बच्चों एंड करेंगे। देखिए ये आपका मेथड 1 है जो एक साधारण सा बच्चा बेटा ये करेगा, कोई भी साधारण सा बच्चा यही करेगा, मेथड 1 को फॉलो करेगा चुपचाप और उसको सॉल्व कर लेगा पूरा, ठीक है, आंसर 4 आ जाएगा। मैं आपको बेटा ये बोलता हूं कि यार अगर यहां पर आप ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं, सब्स्टिट्यूशन की, मैं आपको बोलता हूं लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, मैं आपको बोलता हूं लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है y वाला बेटा जो फंक्शन है आपके पास y वाला, ये आपके पास लिखा हुआ है cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, x की जगह cos थीटा रखो, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा, दिस इज cos इनवर्स cos 2 थीटा। अच्छा और z क्या है रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, मतलब दिस इज mod sin थीटा, ये लिखा हुआ है मेरे पास y और z, सोच के देखो। और अपन ने यहाँ पर क्या बोला, x को cos थीटा बोला है, x को cos थीटा बोला है, आपने x की वैल्यू क्या रखी थी हाफ, आपने बेटा x की वैल्यू अगर हाफ रखी थी, अगर x cos थीटा है तो cos थीटा हाफ कब होता है जब थीटा 60 डिग्री होता है, मतलब आप लिख सकते हैं वेयर थीटा इज 60 डिग्री मतलब π/3 ये होता है, ठीक है। तो mod sin थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो mod sin थीटा विल बी sin थीटा बेसिकली पॉजिटिव होगा। और याद करिए cos इनवर्स cos वाला फंक्शन, cos इनवर्स cos वाला फंक्शन बेटा 0 से लेकर पाई तक x की लाइन चलती थी, याद करो बेटा ग्राफ, cos इनवर्स cos का अगर आप ग्राफ याद करोगे 0 से लेकर पाई तक y इक्वल टू x वाली लाइन चलती थी बेटा 0 से लेकर पाई तक, cos इनवर्स वाला ग्राफ, क्योंकि cos इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव होता है, 0 से पाई की वैल्यूज लेता है, 0 से पाई में ये x होता है बेटा, याद करिए। तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या आ गया बेटा cos इनवर्स cos 2 थीटा है, थीटा अगर π/3, अगर थीटा π/3 है तो 2 थीटा क्या होगा 2π/3, 2π/3 पाई से छोटा है, मतलब cos इनवर्स cos 2 थीटा विल बी 2 थीटा। अगर ITF याद नहीं है तो पढ़िए
ये चीजें मैं जानबूझ के आपको करवा रहा हूँ बेटा। डिफरेंशिएशन में जानबूझ के आईटीएफ के सवाल बार बार ये सारी चीजें करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो वो चीजें। और अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आईटीएफ के नोट्स बगल में खोल के बैठो, ठीक है। वो जो इंपॉर्टेंट आपने नोट्स के लिए कॉपी बनाई होगी उसको बगल में रख के बैठो फॉर्मूला वाली, ताकि आपको दिखता रहे कौन सी ब्रांच क्या होती है। cos इनवर्स cos 2 थीटा विल बी 2 थीटा, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक cos इनवर्स cos x जो होता है बेटा वो x वाली लाइन होती है, ठीक है। अब इसको बेटा बेसिकली देखो, थीटा आपने पाई बाय 3 लास्ट में रखना है, थीटा आपने बेटा पाई बाय 3 लास्ट में रखना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर y आपका 2 थीटा है, z आपका sin थीटा है, तो यार dy by dz क्या होगा, dy by dz होगा dy by d थीटा डिवाइडेड by dz by d थीटा। तो dy by d थीटा will be 2, dz by d थीटा, dz by d थीटा will be sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और यहाँ पर बेटा 1 थीटा रखेंगे पाई बाय 3। थीटा जैसे आप बेटा पाई बाय 3 रखोगे cos पाई बाय 3, cos 60 इज हाफ, नीचे हाफ आएगा घूम के ऊपर जाएगा, आंसर अगेन 4। आंसर अगेन बेटा क्या आएगा आपके पास 4। तो ठीक है बेटा, ये स्मार्ट तरीका है, ये थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे का तरीका है, लेकिन मैंने आपको जैसा बोला नॉर्मल हो या स्मार्ट जो क्लिक करे वो कर दो। ये आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेवल में होंगे, तब ये सारी चीजें बेटा क्लिक होती। अदरवाइज एक साधारण बच्चा यही सोचता है कि यार चुपचाप सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लग रहा होगा मुझे बताइएगा। आज के लेक्चर बेटा हम इतना ही रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपना एक वैल्यूएबल कमेंट मुझे शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे जितने भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इमीडिएटली बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करिए ताकि आपको सारे अपडेट समय से मिले। एंड एट द सेम टाइम बेटा मैं होमवर्क के लिए जो भी प्रैक्टिस शीट्स आपको शेयर करूंगा वो भी आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।